हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम करेंगे। मंजिलों को पाना है तो हमें कितनी भी परेशानी हो, रात रात जाग के हमें पढ़ना है और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ए, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बी, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियां, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। डी, बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ए, परिवार। बी, कंप्यूटर। सी, आनुवंशिकता। डी, राजनीतिक दल। इसका आंसर हो जाएगा ए। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ए, आनुवंशिक संचरण। बी, संस्कृत की रीतियों और मानदंडों को सीखना। सी, कौशल का अर्जन। डी, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ए। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण की से तात्पर्य है। ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन का समायोजन। बी, सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करना। सी, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। डी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। इसका आंसर हो जाएगा ए। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ए, मेरा परिवार मित्र। बी, मेरा पड़ोस। सी, मेरा परिवार। डी, मेरा विद्यालय। इसका आंसर हो जाएगा सी। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए नोटबुक में अपने कार्य की विधि शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? पोर्टफोलियो आकलन। बी, निबंधात्मक आकलन। घटना वृत्त अभिलेख। डी, समस्या समाधान आकलन। इसका आंसर हो जाएगा ए, पोर्टफोलियो। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। सी, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। डी, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। इसका आंसर हो जाएगा बी। बच्चे समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ए, रोमांचकारी। बी, मुख्य। सी, गौड़। डी, कम महत्वपूर्ण। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानियां कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन। ए, सप्ताह में एक बार होना चाहिए। बी, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। सी, अलग से संचालित करना चाहिए। डी, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ए, विकास। बी, समाजीकरण। सी, सीखना। डी, परिपक्व। इसका आंसर हो जाएगा बी।
विकास के मानव सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया। ए एरिक्सन, बी फ्रायड, सी कोहलर, डी वाटसन। इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए आर्थिक तत्व, बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी शारीरिक तत्व, डी वंशानुगत तत्व। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है। ए डबलिन का, बी रास का, सी मन का, डी मैगडुल का। इसका आंसर हो जाएगा ए डबलिन का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल अवस्था का लक्षण है? ए हठी, बी समय की संकल्पना, सी सामाजिक संकल्पना, डी वीर पूजा। इसका आंसर हो जाएगा ए। विद्यालय में सहपाठ्य गतिविधियों क्यों आयोजित की जानी चाहिए? ए संस्था की प्रसिद्धि में सहायक, बी ये छात्र में समग्र विकास में सहायक, सी शुल्क लेने को नियोजित ठहराने में सहायक, डी ए उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित हैं उसके। ए शारीरिक विकास से, बी मानसिक विकास से, सी भाषा विकास से, डी सामाजिक विकास से। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? ए परिवार, बी विद्यालय, सी सरकार, डी मीडिया। इसका आंसर हो जाएगा सी। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ए समूह निर्देशन अनुपालन का, बी समूह की अनुरूपता का, सी समूह की पहचान का, डी समूह आज्ञाकारिता का। इसका आंसर हो जाएगा बी। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है। लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, बी लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, सी लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, डी लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ए प्राथमिक लक्ष्य, बी मूल्य प्रवृत्ति, सी सहायक व्यवहार, डी आक्रामकता की आवश्यकता। इसका आंसर हो जाएगा सी। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ए वाक्यों के निर्माण से, बी शब्दों के निर्माण से, सी अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए प्रोबेल ने, बी मॉन्टेसरी ने, सी कुक ने, डी डाल्टन ने। इसका आंसर हो जाएगा ए प्रोबेल ने। बोनोफेयर ब्रेन की पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विषय को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं। ए काल तंत्र से, सी सूक्ष्म तंत्र से, बृहद तंत्र से, बाह्य तंत्र से। इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तंत्र से। स्कूल के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, बी प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, सी स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण का एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पड़ोस, बी परिवार एवं मीडिया, सी विद्यालय एवं मीडिया, डी मीडिया एवं पास पड़ोस। इसका आंसर हो जाएगा सी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, जो समाज का जिम्मेदारी एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण, बी समावेशन, सी मुख्य धारा से जुड़ना, डी विभेदीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ए। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रामाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? ए इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, बी विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए, सी विद्यार्थियां पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, डी विभिन्न सामाजिक वर्गों को रोल मॉडल से संबंधित कहानियों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की है। ए मनोवैज्ञानिक एजेंसियां, बी प्राथमिक एजेंसियां, सी मध्य एजेंसियां, डी द्वितीय एजेंसियां। इसका आंसर हो जाएगा बी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।